अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और आप यह सोचकर ट्रेडिंग में बाय और सेल करके सक्सेस मिल जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट को समझना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्या आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में किस पॉइंट पर आकर रुकेगा और किस पॉइंट से उठेगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक टू एडवांस तक का कंसेप्ट जो आपको स्मार्ट ट्रेडर बनाने में मदद करेगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क पे करें और किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले खुद रिसर्च जरूर कर लें। लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी ट्रेडिंग लोन लेकर ना करें, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? तो सपोर्ट का मतलब कि जो चीज आपको सहारा देता है वो एक सपोर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है आपको सहारा देता है वो सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस का मतलब जो आपको पुश करता है, जो आपको पुश करता है वो रेजिस्टेंस हो गया। मैं आपको फॉर एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरी कंपनी है ओपन ट्रेडर एक कंपनी है, ठीक है। उसका शेयर का प्राइस है जैसे मान लीजिए 40 रुपए, ठीक है। 40 से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये जो जो प्राइस यहाँ से, जैसे प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। प्राइस बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 40 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। यहाँ पे 40 लिख दे रहा है, ठीक है। 40 रुपीज़ का शेयर है, यहाँ से ये है 40 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो गया? 45। तो ये जो 40 रुपए है, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस जो उठ रहा है, यहाँ से बार बार उठ उठ के ऊपर जा रहा है, जैसे ये प्राइस यहाँ से उठा, ऊपर गया, ठीक है। 45 के पास गया, फिर नीचे आया, फिर 50 पास गया, फिर नीचे आया, फिर 50 के पास दोबारा गया प्राइस, फिर सपोर्ट लेकर फिर प्राइस ने 45 के पास आके होल्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। जी, ये 40 रुपीज़ है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे मतलब एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस है, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल है ना, ये जो है, ये जो लेवल है, ये क्या है हमारे लिए? ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। बार बार प्राइस नीचे से उठा, बार बार प्राइस अपने रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 40 रुपये का शेयर है, ठीक है। 40 रुपीज़ का शेयर है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर अच्छा फॉल दिखाया, अपने सपोर्ट के पास आया, फिर प्राइस ने अपनी साइड का अप साइड का मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस टच करके मार्केट ने फिर डाउन साइड का फॉल दिखाया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये बार बार ये दिखा रहा है कि प्राइस प्राइस बार बार नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोर्ट का मतलब होता है बायर, ठीक है। जब सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे? आपके सेलर, ठीक है। ये आपके सेलर एक्टिवेट होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही होता है, जैसे मतलब जो भी कभी भी मतलब रेजिस्टेंस के पास डाउन साइड का फॉल दिखा रहा है तो वहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा है? वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और सपोर्ट के पास जब प्राइस ऊपर जाता है तो वहाँ पे कौन एक्टिवेट होते हैं? वहाँ पे वो एक्टिवेट होते हैं बायर, ठीक है। वहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। एग्जांपल मतलब आप समझिए कि जैसे कोई बॉल है, ठीक है। बॉल लिए हैं आप, और बॉल आप घर में है, ठीक है। घर पे हैं और बॉल अपने जमीन में मतलब फेंकेंगे नीचे, तो वो जमीन क्या हो गया? आपका हो गया सपोर्ट हो गया। फर्श जो होता है वो सपोर्ट हो गया, और आपका जो छत होगा वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह काम करता है। जैसे मान लिया आपने बॉल फेंका तो आपका जमीन हो गया, टच करके ऊपर बाउंस किया, एक छत पे जाकर टकरा के आया, नीचे आया, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। एग्जाम्पल में ज़्यादा आप मत बनाइए, चीज़ें इसी तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग से एग्जाम्पल पूछता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से एक एग्जांपल दीजिए मुझे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक सपोर्ट है और इसका मैं प्राइस लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 50 रुपीज़, ठीक है। और ये हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत, जस्ट अभी कमेंट करके बताइए कि 50 रुपीज़ क्या है और 80 रुपीज़ क्या है। अभी अभी कमेंट करके बताइए कि 50 रुपीज़ क्या है और 80 रुपीज़ क्या है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि 50 रुपीज़ और 80 रुपीज़ क्या है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दो तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक ट्रेड लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, वो आप लोग को बताते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ और इधर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस है, ठीक है। ये गया ऊपर, गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, पर नीचे, पर नीचे, नीचे, ठीक है। यहाँ से ऐसे करते हैं इसे और इसको यहाँ ला देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी दिखाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए 60 रुपीज़ का है, ठीक है। 60 से फिर 65 गया, ठीक है। फिर ऊपर के आने के बाद फिर 70 पास आया, ठीक है। सब 70 पास सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया 75 के पास, फिर 80 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि हमारे लिए सपोर्ट कौन सा हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, 60 रुपीज़ सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर क्या है हमारे लिए, रजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, रजिस्टेंस। ये जो नीचे वाला पर्सन है, ठीक है, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, ठीक है। और ये है सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है। वो चीज़ें हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन जो होता है ये होता है पर्सन, ठीक है। ये ट्रेड लाइन वाला आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ट्रेड लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेवर जस्ट ए लाइन, इट इज ऑलवेज ए जोन और रेंज, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जैसे मैंने ये बताया कि आपको कि यहाँ पे जो लाइनिंग बताया है, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग है, लाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। कभी भी जब भी आपको मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना होगा, एक जोन में होता है, ठीक है। एक जोन में काम करता है कभी भी मतलब मार्केट। तो आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये प्राइस है। तो ये आप यहाँ पे आप देखेंगे एक जोन है, यहाँ पे जोन बना हुआ है, ठीक है। कभी भी डंडी टाइप का नहीं होगा, पोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, तो कभी भी मतलब एक डंडी टाइप का नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसी प्राइस पे आएगा। जैसे मान लीजिए 40 रुपीज़ का है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये पिन के थ्रू, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे डंडी है ना, तो कभी भी मार्केट ना एक डंडी टाइप का नहीं है, जैसे यहाँ पे आया तो यहीं पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो एक कभी नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ही से ऊपर निकल जाएगा, ऐसे करके मार्केट बनाता है ट्रेड। जैसे मतलब मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ये 40 रुपीज़ का है ना, ये 40 रुपीज़ का है, ठीक है। और ये है 42, तो मार्केट इस तरह ट्रेड करता है, ठीक है। जैसे ये 42 है, 40 यहाँ पे है, ठीक है। तो मार्केट ना इन दोनों के बीच में आकर फिर मार्केट अपना रिएक्शन दिखाता है, जैसे अप मतलब अप साइड का जाएगा या डाउन साइड का जाएगा, इस तरह का मूव देता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आप लोग को रेजिस्टेंस भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट पहले ऊपर गया, फिर अपने सपोर्ट से नीचे आ गया, ठीक है, टच करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अपने से ब्रेकआउट कर दे, जो दो सपोर्ट थे रेजिस्टेंस थे जो, उसे ब्रेकआउट करके फिर डाउन साइड का फॉल आया। तो इस तरह आप लोग को मतलब ट्रेड लेना चाहिए। जैसे एक जोन में लेंगे तो वो आप लोग का एक्यूरेसी और अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। देखिए इसे मैं एडवांस भाषा में बता दूं तो ये एक सप्लाई है, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है और ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ठीक है। जैसे लोगों का जब इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज़ में, या लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने या बेचने में, तो जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस वहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर से जाएगा, ठीक है। वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। जब लोग सप्लाई करते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ को बेचते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई होता है, फिर प्राइस वहाँ से डाउन साइड का फॉल दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई है, ठीक है। जब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। जब लोग इंटरेस्टेड खत्म हो जाएगा, जैसे उन लोगों को प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। किसी किसी चीज़ को आपने 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि उसे मैं 15 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है। जैसे मतलब मैं उसे 15 रुपये में बेच दूंगा, तो क्या होगा, जैसे आपने 10 रुपये में खरीदा, 15 रुपये आया, फिर उसे आप बेच देंगे, तो वहां पे आप क्या हो गया, सप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। उस चीज को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, प्राइस प्राइस डाउन साइड का फॉल दिखाएगा।
है ना, डाउन साइड का फॉल दिखाएगा। जैसे ही आप लोग को लगेगा कि आप जैसे 10 रुपये आएगा फिर वहाँ से मैं खरीदूंगा, तो जैसे यहाँ पे 10 रुपये में आएगा, यहाँ पे 10 रुपीज़ में, फिर आप यहाँ पे खरीद लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा आपका। यहाँ से चलो प्राइस खरीदते हैं, मेरे अकॉर्डिंग प्राइस जहाँ चाहिए था मुझे उस अकॉर्डिंग पे आ गया, अब मैं यहाँ पे बाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप जब बाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह होता है। जैसे आप लोग को ये समझिए कि सप्लाई को सॉरी सपोर्ट को डिमांड बोलते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई बोलते हैं, है ना। रेजिस्टेंस को सप्लाई बोलते हैं। इस तरह आप ले थोड़ा सा एडवांस भाषा में, नहीं तो ऐसे ही होता है, सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही होता है। लोग बस ऐसे ही मतलब बना देते हैं एडवांस में कि हाँ थोड़ा सा भड़कीला देखेगी, हाँ वर्ड थोड़ा सा भड़कीला, ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड दोनों सेम होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसे मैं आप लोग को यहाँ पे देते हैं, ठीक है। इसे ऊपर या नीचे पर, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि सप्लाई कौन सा है और डिमांड कौन सा है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें सप्लाई कौन सा है और डिमांड कौन सा है, कौन सा जोन सप्लाई है, कौन सा डिमांड जोन है। मैं इसका प्राइस भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग और अच्छे से कमेंट कर पाएंगे। तो जैसे ये 40 रुपीज़ है, ठीक है। जो सब नीचे और पर्सन है ये 40 रुपीज़ है, और ये 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें सप्लाई कौन सा है और डिमांड कौन सा है, ठीक है। अभी अभी जस्ट कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा कि क्या बिगनर सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब ट्रेड बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं तो कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आप ट्रेड नहीं बना सकते, उसमें आप लोग को ट्रिक्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आप लोग यूज कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाया है, तो आप लोग आई बटन पे या प्लेलिस्ट में जाकर आप ना कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है तो उसे चेक करेंगे। तो कैंडलस्टिक के साथ साथ जब आप ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो उसमें आप लोग का एक्यूरेसी और अच्छा निकल के आएगा, ठीक है, और अच्छा निकल गया है। जब आप ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ जब आप कैंडल को यूज करेंगे तो वहां पे और अच्छा एक्यूरेसी निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने कैंडलस्टिक पे वीडियो बनाया है तो उसे आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं आप लोग को चार्ट में दिखा देते हैं कि जब कैंडलस्टिक पैटर्न को जब आप यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो किस तरह आप लोग ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे और अच्छे से आप लोग का एक्यूरेसी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं हम लोग चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, देखते हैं कि किस तरह हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस हो गया, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट, देखिए यहाँ से प्राइस उठा, नीचे एक जोन में आया। ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप डंडी खींचते तो ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ से आप सपोर्ट खींचते तो ये देखिए यहाँ से नीचे चल गया। तो इस तरह होता है जब जोन में आप ड्रॉ करते हैं तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग सपोर्ट रजिस्ट्रिंग के थ्रू हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी भी आप लोग को सपोर्ट रजिस्ट्रिंग ट्रेड बनाना है तो एक उसके साथ आप जब कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं तो आप लोग को और दो कंफर्मेशन निकल जाता है कि हाँ चलो ट्रेड यहाँ से सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। हैमर कैंडल बना के प्राइस ने अप साइड का मूव दिया। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट का एक रस्सी मिल गया, ठीक है, यहाँ से चलो सपोर्ट पे आ गया और दूसरा कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे कैंडल बना रहा है हैमर टाइप का, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, देन हम लोग को ऊपर साइड का टारगेट मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आप देखिए शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। तो जब यहाँ पे शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास आया, प्राइस जैसे अगला इसको ब्रेक किया, फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेते, देन हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलता। जब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं तो और अच्छे से एक्यूरेसी निकल कर आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह हम लोग ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को जब यूज करेंगे तो और अच्छे से एक्यूरेसी निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ना, इसे लोग कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है, पेड कोर्स लेते हैं, इसका 20,000 30,000 40,000 लोग पे करते हैं, फिर आपको यही चीज़ सिखाते हैं। तो मैं आप लोग को फ्री में सिखा रहा हूँ,
ठीक है, तो मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।